Hello, hello, hello everyone. Hello everyone. Good evening to all of you. I ICG welcome you all on the amazing platform of MedJX. कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर? मेरे ख्याल से फोड़ के आए होंगे यार, फोड़ के आए होंगे। वही आया पेपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। मोस्ट 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया या नहीं आया? मजा आ गया? मेरे ख्याल से तो मजा आ गया होगा। कह रहे हो वाह सीजी सर क्या बात है, जो जो बताया वही आया। आया है ना? अब देख लो, बता भी देता हूं सच में आया या नहीं आया। ये देखो, अब मैं आप लोगों को ना एक पेपर दिखाता हूं। अब देखो पेपर में यहां पे, ये देखो पेपर, जैसे यही था आप लोगों का पेपर। देखो पेपर यहां पे चलते जाते हैं। ये देखिए आपका जो आया है, ये तो आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू में भी देख लीजिए क्या है, कौन से आपका आईपैक नेम आया हुआ है, आपका कन्वर्जन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने ये जो हमेशा जो मैं डिस्कस करता था, भाई ग्राफ पे आएगा एमसीक्यू, ऐसे बोलता था भाई ग्राफ कर लेना, ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा। आ गया, देख लीजिए ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ गया है। और इसके बाद ये देखिए आपका विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी वैल्यू आ गया। आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ गया। कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन का क्या होगा, कौन देगा या नहीं देगा, ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब आप ये देखो कलर्ड, भाई ये तो सीजी फंडा से आ गया, ये तो सीजी फंडा से आ गया। कलर्ड कैसे पता करना था? बस क्या बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, आपको स्पीसीज पता लग जाएगा कलर्ड है या अनकलर्ड, कलरलेस है। बताया था ना ऐसा वाला। ये भी सवाल आ गया। कायरल, अरे यार कायरल तो बहुत ही आसान था सर, आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था। अब देखो, अब ये क्वेश्चंस देखो यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट मैंने सब में बताया था, बॉइलिंग पॉइंट में मैंने ट्रिक भी बता दिया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट याद रखना, आ जाएगा। हेनरीज लॉ कई बार बता दिया, हेनरीज लॉ। अभी अच्छा हेनरी ने बताया था क्या? ये देख लो, हेनरीज लॉ वाला अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे ख्याल से यहीं पे है, ये देख लीजिए हेनरीज लॉ वाला। अगर मैं यहां पे आपको मैं बात करूं, ये देखो हेनरीज लॉ पे क्या मैंने करवाया था आपको। मैंने यहां पे हेनरीज लॉ, ये देखो डायरेक्ट आया है ना। हेनरीज लॉ किसके ऊपर? टेम्परेचर पे बेस्ड। यही आया एमसीक्यू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरीज कांस्टेंट कम, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। डिक्टो सेम टू सेम, ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अब ये देखो, अब फिर से आते हैं, हेनरीज लॉ भी हो गया। अब ये वाला, अब ये वाला पार्ट देखिए, मोलर कंडक्टिविटी और ये आपका कंडक्टिविटी, ये भी तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। अब ये सारे देखेंगे हम लोग। अब ये देखते हैं, अब क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एलिवेशन, मैंने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक एमसीक्यू आएगा। भाई एक ऐसा आ सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कि इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो, है ना, 100% आयनाइजेशन वाला होगा। एक ऐसा हो जिसका आयनाइजेशन कम हो या ज्यादा हो। वेंट ऑफ फैक्टर वाला भी बताया था, बिल्कुल डिक्टो ऐसा सवाल। अच्छा कहां से आया भाई, कहां से आया, कहां से आया, ये देख लो। इसमें भी देखो मैंने अभी कराया था कैसा, ये देखो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया है क्या, ये देखो मैंने बोला था न्यूमेरिकल ऑन कॉलिगेटिव, कल भी कराया था। देखो एक एक पॉइंट बताया हुआ था, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। और क्या था सर, और क्या था, और क्या था? अब देखो फिर मैं आपको और दिखाता हूं, और दिखाता हूं यहां पे। ये देखो राउल्ट्स लॉ पे आ गया क्वेश्चन आपका, राउल्ट्स लॉ पे भी बताया था। ये रेट कांस्टेंट पे क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट क्वेश्चन। अच्छा ये भी था क्या सर, आपने ये भी बताया था क्या? देखो अभी एक हम लोग नोट पे चलते हैं, देखो रेट कांस्टेंट पे पता करते हैं। ये देखो रेट कांस्टेंट पे, रेट कांस्टेंट पे हम लोगों ने भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया है। ये देखो अभी कल हम लोगों ने किया था, ये देखो रेट कांस्टेंट पे, अभी अभी इसको निकालते हैं। रेट कांस्टेंट, वेयर इज केमिकल काइनेटिक्स, वेयर इज केमिकल काइनेटिक्स, ये देखिए, ये देखो रेट कांस्टेंट पे ऐसा ही सेम टू सेम हु बहु न्यूमेरिकल आ गया, हु बहु न्यूमेरिकल आ गया भाई, सेम टू सेम न्यूमेरिकल आ गया। अब आ जाओ, फिर से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर, ये देखिए अब फिर से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और क्या आया है, और क्या आया है भाई, ये क्वेश्चन मैंने बोला था क्लास में 110% आएगा, 110% आएगा। मैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में भी बताया, और अब कल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया। अच्छा सर ऐसा भी था क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में? ये देखो तुम्हारे लिए सेम टू सेम,
वो टेबल वाला, ये भी टेबल वाला। भैया आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, जो बताया वही आ रहा है ना। और देखो, और देखो, कहोगे सर दो ये क्वेश्चन तो ठीक है, और क्या क्या आया, और क्या क्या आया, ये देखो, ये देखो, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ था अपने क्लासेस में कि भैया NaCl सॉल्यूशन में ब्लड सेल्स को रखेंगे क्या होगा। आप मेरे वो सारे लेक्चर्स देखना, अभी जो 2 दिन पहले अभी बोर्ड क्लासेस के लिए जो मैंने कराया था, बोर्ड एग्जाम के लिए, वहां से क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन है। हा हा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा कैलकुलेट करने के लिए 100% बोला था आएगा, 100% बोला था आएगा। ये देखो आया है क्या, 100% बोला था आएगा। ये देखो यहां पे वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जब हम लोग को ज्योमेट्री फाइंड आउट करना था, और उसको तो मैंने कल ऐसे ऐसे, यही यही सवाल आ गया, यही सवाल आ गया ना। ये देखो, देखो आपके सामने सेम टू सेम। अब भाई कोई और मॉलिक्यूल पूछ लेगा, भाई प्रैक्टिस करवाया था आपने तो एक ही क्वेश्चन, तरीका तो पता था, तरीका तो पता था, वही सवाल आ गया, वही सवाल आ गया। अब और देखो, और देखो, अब जादू देखो, फिर से जादू देखो, और क्या आया था सर, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आ गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन विद एक्वस अल्कली एंड वाई, ये भी कल बताया था, ये भी कल बताया था कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेसिमाइजेशन वाला क्वेश्चन, ये भी है, ये भी है। अब देखो और क्या आया सर, और क्या, विलियमसन सिंथेसिस भी बताया था, विलियमसन सिंथेसिस भी बताया था। और ये देखो एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो हम लोग जो न्यूमेरिकल जो कर रहे थे, वैसे तो सारे क्वेश्चन आए, मैंने सारे क्लास में डिस्कस किया था। अब ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, जिसमें जितने नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। और अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा, ये वाला जो क्वेश्चन था, कल मैं जाते जाते क्या बोला था कि भाई एक बार ना एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ भी कर लेना, एक बार एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ भी कर लेना है। और ये देखो मेरा सबसे लास्ट जो स्लाइड जो आएगा, जो मेरा सबसे लास्ट स्लाइड आएगा, उसमें हम लोगों ने यही किया था, बेसिक स्ट्रेंथ किया था हम लोगों ने, बेसिक स्ट्रेंथ यही मैंने बताया था। जस्ट वेट 1 मिनट, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ, देखो यही आ गया भाई, डिट्टो सवाल, डिट्टो डिट्टो, यही डिस्कस भी किया था, जो बेसिक स्ट्रेंथ वाला सवाल था वो भी आ गया। कोई ये ना समझे कि सर आपने बताया वो सवाल, भाई डिट्टो वही सवाल आ गया, बस 10 की जगह 20 वैसा वाला न्यूमेरिकल्स है। अभी वैसा एग्जांपल वाला देखना है क्या, देखो वैसा वाला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, 10 की जगह बस 20 वाला। हाँ अभी एक वैसा भी सवाल आया, अब देखना 10 की जगह 20 वाला। अब वो कहोगे कि सर वो क्या था, ये CE4 प्लस एक्वस इन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका एक था यहां पे, ये भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन वाला था, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला था। और ये ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट सॉरी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब ये भी आपको मैं दिखाता हूं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वाला, कैसे ट्रांजिशन, मैंने बोला भी था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो अभी, और वो हम लोगों ने किया भी, और आंसर लिखने का तरीका भी बताया मैंने कि आपको किस तरीके से करना है। देखो इसमें भी एक सवाल और आएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जस्ट 1 मिनट। अब इसमें देखो आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वाला मैं दिखाता हूं, ये तो, और इसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था वो सवाल अभी यहां पे होना चाहिए, कैटलिसिस वाला, जस्ट 1 मिनट। ये देखो मैंने यहां पे रेसिमाइजेशन वाला बताया था, यहां पे मैंने रेसिमाइजेशन वाला बताया था, ये वाला पार्ट आ रहा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला। ये देखो हाँ यहां पे है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, पूरा समझाया था, क्यों, विथ रीजन समझाया था। ऐसा मत समझना कि सर आपने कराया कहां था, भैया प्रूफ है सामने, कराया है, कराया है। अब आपको देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूं, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये सब प्रॉपर्टीज वाला डिस्कस हुआ है, ये सारे न्यूमेरिकल कल किए थे, सारे न्यूमेरिकल किए थे। अब देखो सबसे मजेदार चीज बताऊं, कॉलरस लॉ, भैया जो लिखा था वही आ गया, जो लिखा था वही आ गया। कहोगे अच्छा क्या, ऐसा क्या, जो लिखा था आपने वही आ गया क्या, देखो मैं भी वो बता देता हूं, कॉलरस लॉ वाला।
और कितना मैंने टाइम लेकर के मैंने आप लोगों को कॉललेस लॉ वाला क्वेश्चन कराया था। ये देखो, जो लिखा था वही आ गया या नहीं आ गया? जो लिखा था वही आ गया, जो बोर्ड पे कराया वही आ गया भाई, वही आ गया, वही आ गया। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच पेपर को इतना अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर को इतना अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, और मुझे प्राउड फील कराने के लिए, मुझे प्राउड फील कराने के लिए। सच में यार, आप लोग के जो कमेंट्स जो आए हैं ना, जो मुझे भर भर के जो मैसेज जो किए हो ना, उसके लिए दिल से थैंक यू, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप लोग डिजर्व करते हो इतना अच्छा पेपर देने के लिए, आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। और मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो मेरे जो बहुत जो प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट जो हैं, वो देखिए आप लोगों ने जो भेजा, मैं कुछ लोगों के लिए, मैं सबका मैं यहां पे मैसेज नहीं दिखा सकता, लेकिन जिन्होंने भेजा मेरे लिए उनको दिल से धन्यवाद। बहुत लोगों ने भेजा है, सभी मैसेज तो मैं यहां पे नहीं दिखा पा रहा हूं। ये देखिए सर, काबिर आ रखा था, एल्डोल भी आया था। ये देखो सर, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है जो आपने रिवीजन में करवाया था। थैंक यू सो मच सर, आपने जो टॉपिक्स बताए थे सबसे क्वेश्चन आया, सब एक ऐसा एक नहीं है। दूसरा देखो, गुड आफ्टरनून सर, टुडेज केमिस्ट्री पेपर वाज डैम इजी, लिटरली इतने क्वेश्चन जो थे जो आपने लास्ट सेशन में बताया, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। देखो कितने इजी पेपर आया। इधर देखो, थैंक यू सो मच सीजी सर फॉर योर गाइडेंस, माय एग्जाम वेंट वेरी वेल एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड टू सी हाउ मेनी क्वेश्चन केम फ्रॉम द टॉपिक्स यू हैड टॉट अस। Truly dedicated, and your dedication and way of explaining things made all the differences. I appreciate all the efforts you put into helping me succeed. ये देखिए और भी है यार, बहुत मैसेजेस हैं, बहुत सारे। सीजी सर, the one and the only, thank you so much sir for your unwavering support and efforts. तभी आप मेरे फेवरेट हो, थैंक यू इतना एफर्ट्स करने के लिए, नींद खराब करने के लिए, सो दैट वी कैन डू गुड। आप हो तो सब मुमकिन है भैया। ये है कमेंट्स, मुझे यही कमेंट्स जिंदा रखते हैं। मेरी रियल अर्निंग ही यही है, आप लोग जो मुझे जो भेजते हो, मेरी रियल अर्निंग ही यही है, मेरी रियल अर्निंग। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हो और आप अच्छा कर पा रहे हो, लाइफ में अच्छा कर पा रहे हो, सक्सीड कर रहे हो, मेरे लिए यही अर्निंग है। ये देखो कितने मैसेज, ये देखो, थैंक यू सर, पेपर अच्छा हो गया फुल सर, इट वाज ग्रेट टू अटेंड योर क्लासेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज, बहुत अच्छा लगा एंड पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर योर एफर्ट। अरे यार बहुत, मुझे भी खुद बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए, फिर अगले और भी एग्जाम्स में मिल करके फिर से फोड़ेंगे, फिर से आग लगाएंगे, फिर से आग लगाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।